Hello students. So we are reading chapter Discovering Truth. The saga continues. So we have read that how Howard Carter discovered the tomb after so many years of his search. Okay. So now we will read in this paragraph, in our next paragraph, that how he began his investigation on the tomb. Okay. So after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, so after so many months he carefully recorded the Egyptian young king's funerary treasures. Funerary treasures, the things that were buried along with the king, along with the pharaoh. ओके जो भी वेल्थ था, जो भी उसकी डेली रूटीन की चीजें थी, एवरीथिंग वॉज केयरफुली रिकॉर्डेड. नाउ कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. नाउ वॉज द टर्न ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिज कॉफिन. तो ये जो उसका कॉफिन था, इट वॉज एक्चुअली 3 नेस्टेड कॉफिन. ये ऐसे नहीं था कि कॉफिन को खोला, बॉक्स को खोला और सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी होगी, नहीं. इट वॉज एक्चुअली ए 3 नेस्टेड कॉफिन. जैसे बॉक्स के अंदर पहले एक बॉक्स होगा और उसके अंदर फिर कुछ होगा, उसके अंदर बॉडी थी. ओके. सो ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and corn flowers, with faded evidence of a burial in March or April. तो जब उसने फर्स्ट कॉफिन खोला तो उसमें क्या था, उसके अंदर क्या था, एक श्राउड था. ठीक है, फर्स्ट लेयर में एक श्राउड क्या होता है, वो शीट मेड ऑफ क्लॉथ दैट रैप द डेड बॉडी. तो उसको किस चीज से सजाया हुआ था, एडॉर्न्ड, डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. ओके, विलो प्लांट और ऑलिव प्लांट, उसके लीव्स के बने हुए गार्लैंड्स बनाए हुए थे. ठीक है, हार बनाए हुए थे. और वाइल्ड सेलरी, ठीक है, जंगली अजवैन, लोटस पेटल्स, लोटस के पेटल्स, एंड कॉर्न फ्लावर्स. ओके, दैट वाज द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल. तो ये एक बहुत क्लियर तो नहीं, पर एक एविडेंस थे कि शायद इसको ब्यूरी कब किया गया होगा, मार्च और अप्रैल में, क्योंकि इन्हीं मंथ्स में ये सारे प्लांट्स पाए जाते हैं. सो व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, दो ही रैन इनटू ट्रबल. और जब वो फाइनली डेड बॉडी तक पहुंचा, ही रैन इनटू ट्रबल. एक प्रॉब्लम आ गई. वो प्रॉब्लम क्या थी, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टूथ टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. अब जो फाइनली जो बॉडी थी वो एक गोल्ड कॉफिन के अंदर थी. ठीक है, तो जब उसको उसके अंदर रखा गया था तो उसके नीचे एक स्टिकी सब्सटेंस रखा गया था, रेजिन्स जिसको बोलते हैं. ठीक है, उसके ऊपर फिर बॉडी को रखा गया था इस गोल्ड कॉफिन में. अब क्या था, बॉडी वहां से वो लोग उठा नहीं पा रहे थे. बॉडी पूरी तरह से स्टिक हो गई थी, फिक्स हो गई थी, ड्यू टू दोज रेजिन्स, ड्यू टू दोज स्टिकी सब्सटेंसेस. अब इतने सालों के में वो जो सब्सटेंस बुरी तरह से बेस पे जम गया था. ओके, तो इसलिए वो बॉडी को वहां से निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बॉडी वहां पे फिक्स हो गई थी, जम गई थी. सो रिचुअल जो उनके एक कस्टम था रेजिन्स डालने का. ठीक है, सो द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, वो हार्डन हो गए थे, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. तो जो फाइनली जो कॉफिन था जो कि गोल्ड का बना हुआ था, उसकी बॉडी की शेप का है, जिसके अंदर बॉडी रखी हुई थी. ठीक है, तो उसके अंदर उसकी बॉडी बुरी तरह से बॉटम के साथ ऐसे फिक्स हो गई थी जैसे कि सीमेंट की हेल्प से फिक्स किया गया होता है. सो नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, लेजिटिमेट रीजनेबल. ओके, जितना वो फोर्स लगा सकते थे उन्होंने लगाया. ठीक है, उसके मैन ने, बट बॉडी कुड नॉट बी मूव्ड.
कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। ये कार्टर ने लिखा था कि क्या किया जाएगा। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। तो कार्टर ने पूरा जोर लगाया कि ऐसे करते हैं, इस गोल्ड कॉफिन को हम सन में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेजर्ट है, बहुत गर्मी होती है, तो इसकी सनशाइन में तो पक्का ये जो मटेरियल होगा ये मेल्ट कर जाएगा एंड दे कुड मूव द बॉडी वेरी इजीली। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. So for several hours body was kept in blazing sunshine. Very जल रहा था सूरज ऐसे, it was very hot, blazing. Okay, that heated it to 149 degrees Fahrenheit. But nothing budged. Nothing could be moved. He reported with a scientific detachment, aloofness. Okay, so that consolidated material had to be chiseled away. क्योंकि उसको साइंटिफिकली चीजों को करना था, उसको इसलिए वो इन चीजों से अलूफ रहना था, उसको क्या ये उसको करना पड़ा। ओके, सो क्या करा उसने, कंसोलिडेटेड मटेरियल, सॉल्टिफाइड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे, इट हैड टू बी कट डाउन विद द हेल्प ऑफ अ चिजल। चिजल इज ए टूल। ओके, अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्ब्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। अब फाइनली उनके पास क्या सॉल्यूशन बचा था कि जो जो जमा हुआ मांस था, पूरा सॉलिड मांस था, उसको काट दिया जाए चीजल की हेल्प से। ठीक है, कहां से, फ्रॉम बीनीथ द लिम्ब्स एंड ट्रंक। ओके, तो ट्रंक और लिम्ब्स के पास से उसको काट दिया गया। ओके, बिफोर इट वॉज एबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। ओके, तभी वो किंग की डेड बॉडी को वहां से उठा पाए। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब अपने डिफेंस में वो क्या बोल सकता था कि उसने क्यों चिजल अवे करा उसकी बॉडी पार्ट्स को भी। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. ओके, तो उसने अपने डिफेंस में यही कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो थीव्स ने क्या करना था, थीव्स वहां पहुंच सकते थे। ठीक है, दे मस्ट हैव बिफूल्ड, सर्कमवेंटेड मीन्स बिफूल्ड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। तो पूरे कॉफिन को उन्होंने पूरे उसको रिप्ड अपार्ट कर देना था, बुरी तरह से उसको तो बुरी तरह से तोड़ना था गोल्ड लेने के लिए, और उससे उसकी सारी डेड बॉडी जो थी वो डैमेज हो जानी थी। ओके, हालांकि जब उसने किया तो उसने वेरी केयरफुली कराया ताकि उसकी जो बॉडी है वो खराब ना हो। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, बहुत रिच होते थे, वेरी रिच जो भी रॉयल्स थे, किंग्स थे, एम्पर थे। एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, तो वो हमेशा यही सोचते थे और होप करते थे कि वो अपना जो वेल्थ है अपने साथ लेके जा सकते हैं आफ्टर देयर डेथ, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड आफ्टर डेथ। किंग टुट वॉज लेविश्ड, ही वॉज प्रोवाइड लग्जरियसली with the glittering goods, precious collars, very expensive collars made of golds, inlaid necklaces that were inlaid with a lot of gold and other costly metals, and bracelets that could be worn in arms, and rings, amulets that is worn around the neck। ठीक है, जैसे ताबीज डाल के डाला जाता है। ठीक है, अ सेरेमोनियल एप्रन, और सेरेमनीज पे पहने जाने वाला गोल्ड। सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स, मीन्स फॉर एवरी बॉडी पार्ट ऑफ हिज देयर वाज समथिंग प्रीशियस। ओके, सम ज्वेलरी, सॉर्ट ऑफ
made of very expensive metals. Okay, even for his fingers there were gold sheaths and toes also, and the now iconic inner coffin and mask. Okay, और जो उसका जो इनर कॉफिन था और जो मास्क था, आइकॉनिक मीन्स कार्व्ड, ठीक है, जिसके ऊपर कोई वर्क हो. ओके, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. ओके, जो उसका इनर कॉफिन था वो तो सो उसका जो इनर कॉफिन दैट वाज ऑफ गोल्ड, एंड इन एडिशन टू इट, बिसाइड्स हिज डेड बॉडी, there were lots of expensive things. Okay, so to separate it from his adornments, Charter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. तो कार्टर मैन ने क्या करा, मम्मी टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, अब उसके अडॉर्नमेंट से उसको सेपरेट करने के लिए कार्टर्स मैन दे हैव टू रिमूव द मम्मीज हेड, पहले उसके हेड को रिमूव किया, एंड स्वेयर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और मेजर जॉइंट को सेपरेट करना पड़ा. वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स. एक बार उन्होंने सारा जो अपना करना था करके ऑब्जर्वेशन, उन्होंने दोबारा से सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करा ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विद पैडिंग, और विद क्लोथ्स पैडिंग, ठीक है, उसके ऊपर रखी. उसके ऊपर फिर बॉडी पार्ट को बड़े केयरफुली इकट्ठे करा. दैट कंसील्ड द डैमेज, जो ऊपर कपड़े की पैडिंग कर दी उससे डैमेज था वो सारा छुप गया था. ओके, दैट कंसील्ड द डैमेज, द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, अब उसके वहां अब टुट की बॉडी रेस्ट कर रही है. एंड आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, जो बीच के साल थे, ये सारा कुछ 1922 में हुआ, तो इसके बीच में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये भी बहुत इसमें चेंजेस आए हैं. ठीक है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ. तो उनका जो फोकस है वो ट्रेजर या वेल्थ पे नहीं है, उनका जो फोकस है वो फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ है, एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, फैसिनेटिंग mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, more advanced tools, including medical technology. And in 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor, anatomy, one who studies about body of human beings, anatomy professor x-rayed the mummy. तो 40 years के बाद उसके बॉडी का एक्सरे करा गया, and revealed a startling fact, shocking fact, beneath the resin that cakes his chest